ये धांधलेबाजी, ये गोरख धंधा चल रहा था। हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट हैं इस वक्त मोहित कुमार। मोहित, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आजकल किसी भी बैंक में अगर आप खाता खोलने जाएं, केवाईसी नॉर्म्स यानी कि जो नो योर कस्टमर नॉर्म्स हैं वो अपने आप में बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले इन्होंने ये खाता खुलवाया कैसे? कहीं बिना कोल्यूशन के हो सकता था? नहीं, बिना कोल्यूशन के तो नहीं हो सकता था। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलीभगत जरूर होगी बैंक की भी, क्योंकि ये लोग काम करते थे, अपना सैलरी अकाउंट खुलवाते थे। अपना सैलरी अकाउंट खुलवाने के बाद ये लोग उस पर लोन लिया करते थे। तो जब ये सैलरी अकाउंट खुलवाते हैं उस समय बैंक आपसे, आपके कंपनी किस में काम करे उसके डॉक्यूमेंट्स मांगता है और साथ में आपसे एक आपके प्रोफेशनल आईडी से मेल मांगता है। तो ये लोग मेल स्पूफ कर दिया करते थे किसी भी कंपनी की ईमेल आईडी से, जिसकी ये फिक्स फर्जी सैलरी स्लिप और फर्जी आई कार्ड बनाते थे। तो वो करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है आज के टाइम में। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे उसके साइड इफेक्ट्स भी आ रहे हैं। तो ये एक साइड इफेक्ट ये है कि जैसे ईमेल सिस्टम जिससे हमें इतना यूज होता है, उसमें हमारे पास ईमेल स्पूफिंग करने की टेक्निक है, जिससे आप किसी के भी ईमेल से कहीं पर भी ईमेल भेज सकते हैं और वो ऐसा ही लगेगा कि जैसे वो ओरिजिनल ईमेल आईडी से आया है। तो इसी चीज को यूज करते वक्त ये लोग बैंक को फर्जी ईमेल आईडी से ईमेल किया करते थे, स्पूफ कर देते थे बेसिकली, और बैंक को लगता था कि ये ईमेल असली ईमेल एड्रेस से ही आया है। तो जिससे बैंक की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो फुलफिल होती थी कि प्रोफेशनल आईडी से ईमेल आया और सैलरी स्लिप आई तो ये एम्प्लॉय उसी कंपनी का है जहां से ईमेल आई है, और वो इनका खाता खोल देते थे। खाता खोलने के बाद ये लोग उसमें से लोन लेते थे, अलग तरीके से पैसा डालते थे। वो इन लोगों की सबकी मिलीभगत से होता था। जी मोहित, हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ रहे हैं, अमित जुड़ रहे हैं बिजवासन से। अमित, ये जानना चाहेंगे कि आप अपना सवाल क्या पूछना चाहते हैं? मैम, मैं अमित बोल रहा हूँ बिजवासन से। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो सब ये होता है इसमें बैंक वालों की मिलीभगत नहीं हो सकती कि वो उनसे बिना इन्फॉर्मेशन के, वो उनको बिना डिटेल इन्फॉर्मेशन के वो इतना लोन प्रोवाइड कर देते हैं उनको? इसमें बैंक वालों की मिलीभगत हो भी सकती है कहीं ना कहीं पर, क्योंकि एक मतलब ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन के बाद एक फिजिकल विजिट जरूर होती है बैंक की। अगर फिजिकल विजिट में भी वो चीज दिख रही है तो इसका अगर उस चीज को पास कर दिया जाता है बैंक से एक फर्जी एड्रेस, या उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं की जाती या बैंक वाले जाते नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं बैंक वालों की तरफ से भी निग्लेक्ट का, लापरवाही का भी मामला यहाँ पर बैंक वालों की तरफ से भी लग रहा है। शायद यही वजह है कि बहुत से बैंक यहाँ पर सामने आकर शिकायत नहीं करा रहे हैं। हमारे साथ हमारे एक और दर्शक जुड़ रहे हैं, जितेंद्र जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, कहाँ से जुड़ रहे हैं आप हमारे साथ और क्या सवाल है आपका मोहित के लिए? मैं तिलक बाजार से बोल रहा हूँ और मेरा सवाल ये है कि अगर हमारा पीसी हैक है और उसमें हम लोग इंटरनेट बैंकिंग करते हैं तो वो कितनी सेफ और कितनी अनसेफ है, क्या वो प्रोटेक्ट है या नहीं है? जो इंटरनेट बैंकिंग करते हैं वो कितनी प्रोटेक्टेड है, इसको लेकर कंसर्न जता रहे हैं हमारे। जो इंटरनेट बैंकिंग है वो, अगर आपका सिस्टम, जैसे कि आपने बताया आपका सिस्टम ऑलरेडी हैक था, अगर वो सिस्टम हैक्ड है और उस समय जो हैकर है जिसने उसको हैक कर रखा है वो उसके पास आपका पासवर्ड है, तो उस समय तो आपका अकाउंट बिल्कुल भी सेफ नहीं है क्योंकि आपका पासवर्ड है उसके पास। हाँ, पर आपको ये चीज पता करनी है कि उसने आपके अकाउंट में लॉगिन किया या नहीं। वो सभी ईमेल एड्रेसेस के अंदर और सभी आपके जो आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं सब में एक ऑप्शन होती है लास्ट लॉगिन वेरिफिकेशन की। वो आप लास्ट लॉगिन डिटेल्स चेक कर सकते हैं, उसमें आपका आईपी एड्रेस लॉग होता है। वो आईपी एड्रेस से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये आपके कंप्यूटर से किसी ने लॉगिन किया अकाउंट के अंदर या किसी और सिस्टम से अकाउंट में लॉगिन किया गया। ये मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को फिर से बताएं, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीका है ये पता लगाने का कि आखिरकार आपका अकाउंट हैक हुआ और उसमें कैसे आईपी एड्रेस से हुआ। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक के ध्यान से सुने। मोहित, ये हमें बताइए कि कैसा तरीका है और कैसे किया जा सकता है दोबारा लॉगिन चेक? ये हर ईमेल एड्रेस, जितने भी ईमेल एड्रेस प्रोवाइडर्स हैं, जितने भी बैंक फैसिलिटीज देते हैं, उन सब के अंदर जब आप लॉगिन करते हैं तो उसमें सिक्योरिटी ऑप्शंस में या आपके इनबॉक्स के अंदर नीचे लास्ट में एक टैग होता है छोटा सा, डिटेल्स या अकाउंट एक्टिविटी के नाम से। वो अकाउंट एक्टिविटी आपकी लास्ट लॉगिन एक्टिविटी की डिटेल्स देती है विद टाइम एंड आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस एक सिस्टम का फिजिकल एड्रेस होता है। जब आप इंटरनेट पर लॉगिन करते हैं तो आईएसपी से आपको एक आईपी एड्रेस मिलता है। वो एट ए टाइम एक ही सिस्टम का हो सकता है, यूनिक आइडेंटिटी होती है।
तो आप वहां से वेरीफाई कर सकते हैं, अपना आईपी एड्रेस चेक कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट पे जाकर के कि आपका आईपी एड्रेस क्या है, और उसके बाद काउंटर चेक कर सकते हैं। कई बारी आईपी एड्रेसेस डायनेमिक होते हैं तो वो हर बारी चेंज होते रहते हैं, तो घबराइएगा नहीं। उसके अंदर आप सिर्फ स्टार्टिंग वाला पोर्शन चेक कीजिएगा, अगर आपके जो स्टार्टिंग के 2 ब्लॉक हैं वो दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब आप ही के अकाउंट में से, मतलब आप ही के सिस्टम में से ही लॉगिन हुआ है जी। तो कम से कम ये ट्रैक करना आसान हो जाता है कहीं ना कहीं कि आखिरकार लास्ट लॉगिन कहां हुआ था, किस आईपी एड्रेस से हुआ था, और अगर कहीं ना कहीं हैक हुआ अकाउंट तो हैकर तक पहुंचने का शायद ये सबसे आसान और सबसे सहज तरीका है। जिस तरह मोहित ने बताया कि आप खुद अगर इंटरनेट बैंकिंग करते हैं तो आपके बैंक ही और तमाम ईमेल जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वही एक आइकॉन प्रोवाइड करते हैं। आप डिटेल्स ऑप्शन पे जा सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं कि लास्ट लॉगिन किसका था, और जैसे ही आपको ये पता चलेगा आपके पास वो आईपी एड्रेस आ जाएगा, यानी कि वो यूनिक कंप्यूटर का एड्रेस आ जाएगा जहां से लॉगिन हुआ था। बहुत ही सहज तरीका है। अगर आपको थोड़ा सा भी शक कहीं पर होता है कि आपका